चलते वहां से हमें 5 बजे ही पहुंच जाना था। मैं प्रणाम करता हूं आप सबको, बिना किसी नारा के, बिना किसी ताली के। मैं एक संवाद के लिए आपके बीच आया और मैं नेता के रूप में या एमपी के रूप में नहीं आया। मैं एक भाई, एक परिवार के नाते, चूंकि मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती है यह देश के युवा, इस देश का एसपी का, तो मुझे बहुत गहरी चिंता होती कि हमारे बच्चे, हमारी बेटियां कहाँ हैं। हम 1000 साल पीछे क्यों चल रहे। मुझे लगा कि मैं कर सकता हूं। आपकी जिंदगी के लिए मैं कौन सा मुद्दा उठा सकता हूं। वैसे भी इस बार जब 15 दिन का सदन था तो मैं लगातार, जब 10 घंटे का वंदे मातरम पर बहस चल रही थी, मैंने आपत्ति दर्ज की। 150 साल पहले बंगाल की संस्कृति की रक्षा के लिए गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने कुछ रचनात्मक आवाज दिए थे, जिसमें क्रांतिवीर, धर्म युग पुरुष बिकिम चंद जी ने इसको सारगर्भित किया। लेकिन 150 साल बाद जब हम अर्थ युग में दुनिया कहां से कहां जा रही है, आज हम 10 घंटा उस पर वक्त दे रहे हैं। हम प्रदूषण पे वक्त नहीं देते, हम नए टेक्नोलॉजी ड्रोन से युवाओं को किस दुनिया में हम ले जा सकते हैं, इस पर बहस नहीं कर रहे हैं। ड्रोन का खेती के साथ कितना बड़ा गहरा संबंध, उस पर बहस नहीं कर रहे हैं। हम 24 घंटा, हम नेता लोग धर्म, जाति, मजहब और सियासत की बात करते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगा जब मैं यहां से नारा सुन रहा था, मुझे बहुत बुरा लगा। और इस देश में इस तरह की परंपरा से मुझे बहुत तकलीफ होती है। आपकी जिंदगी को मैं पल पल जीना चाहता हूं। मैंने कई बार कहा है कि सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया केवल मनोरंजन और किसी को गाली देने के लिए नहीं बना है। आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल हेट स्पीच के लिए नहीं है। आज आप अमेरिका के प्लेटफॉर्म पर जाइए, ज्ञान है, स्किल है, नेटवर्किंग है, रोजगार है, फ्रीलांसिंग है, ऑनलाइन बिजनेस है, कंटेंट्स है, क्रिएशन है, डिजिटल मार्केटिंग है, एआई और टेक आधारित काम है। लेकिन हम इस पर कोई बात ही नहीं करते। अब जाइए अमेरिका, चीन, जापान, यूरोप, जहां अर्थव्यवस्था और नवाचार के मुद्दों पर ये कहां से कहां दुनिया पहुंच गई है। स्टार्टअप की को लीजिए, प्रयोग करिए, अपनी जिंदगी को खुद गढ़िए, ज्ञान, हुनर और मेहनत के बदौलत अपने भविष्य के सवाल को पूछिए। आप सवाल पूछिए, समाधान बनाता, आप समाधान को पैदा करिए और समाधान पैदा करने में मैं आपकी मदद करूंगा। सवाल जो आप पूछेंगे 31 जनवरी के बाद जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा, मैं आपके सवाल को हूबहू वहीं पर रखूंगा। आप सुनिएगा, मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला हूं। मैं सबसे लड़ूंगा। मुझे किसी की फिक्र नहीं है, मुझे सिर्फ फिक्र है तो आपकी, इस देश के युवाओं की। मैं 1 मिनट भी, कल हम शाम में गए थे गुवाहाटी, आज सुबह 6 बजे हम चले
कई जगह उद्घाटन था रेलवे का, कुछ कुली की नौकरी खत्म किया जा रहा है। मात्र 19,000 कुली अब बचे। और कुली हमसे आज उन्होंने गुवाहाटी स्टेशन पर कहा कि जब से एस्लेटर हो गया या अटैची में जो चक्का वाला अटैची आ गया, तब हम लोग को कोई नहीं लेता। जहां पर हम 800, 600, 900 रुपया कमाते थे, 300 पर आ गए, 1200, क्योंकि अब एस्लेटर हो गया। लोग अपने बैग खुद ले जाना चाहते या उसको घर का के ले जाना चाहते, और उसके बाद भी हमारी नौकरी खत्म कर। तो हम देश के विभिन्न जगहों पे जाके लोगों से मिल रहे हैं। हम मजदूरों से आज मिले, हमने उनसे पूछा कि आप तो ये उठाते हो बोरा, ये जो उतारते हो सामान ट्रेन से, उसका उद्घाटन था, इससे कितना मिलता है? उन्होंने कहा कि जितनी महंगाई बढ़ गई उसके आधे हिस्से भी हमारी जिंदगी नहीं बची। दवाई कहां चला गया, गैस कहां चला गया, डीजल कहां, पेट्रोल कहां, सब्जी कहां, दाल कहां, तेल कहां, बच्चे के किताब कहां, कपड़े कहां। तो मैं आपसे जानना आया, कोई दूसरी बात नहीं होगी। मैं एआई पर और ड्रोन पर मैं आपसे बात करूंगा और उसका सॉल्यूशन क्या होगा आप हमें बताइए। मैं उसको करूंगा कि स्किल कहां से आएगा। बगैर स्किल के किसी की लाइफ नहीं है। इसीलिए मैं हृदय की गहराइयों से आपको शुभकामनाएं, आने वाले मकर संक्रांति की भी शुभकामनाएं। लेकिन मेरी तैयारी 31 जनवरी के राष्ट्रपति अभिभाषण के लिए मैंने पूर्णिया कॉलेज को चुना कि मैंने अपने सुमित जी, करण जी, सभी साथियों से कहा कि मुझे अपने परिवार के बच्चों से संवाद करना, बेटियों से संवाद करना, मुझे उनको जानना है। इसीलिए मैं मैच दे रहा हूं आपके बीच। आप बिना किसी औपचारिकता के, आप आपके भीतर जो कोई सोच है, हमारे बेटियों के पास 1 मिनट में अपनी बात कि आप अपनी लाइफ को कैसे जीना चाहते हैं, मैं आपके लिए क्या करूं। उसके बाद मैंने जो एआई पर इस बार बोला है लोकसभा के भीतर, मैं वो डिटेल लाया हूं कि मैंने इस भारत सरकार को क्या सुझाव दिए। मैंने उसमें सबसे पहले ड्रोन पर मैंने आज इस बार जो मैंने चर्चा की, उसमें फसल क्रॉप मॉनिटरिंग, फसल की निगरानी, ड्रोन से खेतों का हाई रिजोल्यूशन और तस्वीरों और वीडियो मिलते हैं, जिससे फसल का बढ़वार, रोग कीट की शुरुआती पता, सूखा या जल भराव की पहचान आसानी से, कीटनाशक व खाद का छिड़काव, ड्रोन से समान और नियंत्रित मात्रा में छिड़काव, कम समय में बड़े छेद का काम, किसानों के सेहत सुरक्षित जहरीले रसायनों से दूरी, भूमि और मिट्टी का विश्लेषण, मिट्टी की नमी, पोषक तत्वों की कमी, खेत की ऊंच नीच का आकलन, सटीक खेती संभव, पैदावार और नुकसान का आकलन, बीमा क्लेम, सरकारी सर्वे, उत्पादन अनुमान में ड्रोन बेहतर उपयोग साबित कैसे होगा, युवाओं के लिए कैरियर और ऑप्शन, ड्रोन पायलट, ड्रोन ऑपरेटर, कृषि ड्रोन उड़ाने में प्रशिक्षण, प्रति एकड़ छिड़काव पर आमदनी, युवाओं के द्वारा ड्रोन एक्टिविटीज को सीखकर सरकारी और निजी कंपनियों में अवसर, युवाओं को एग्री ड्रोन सर्विस उद्यमी खुद का ड्रोन लेकर ड्रोन सेवा केंद्र शुरू कर सकते हैं, गौ सेवा देकर अच्छा मुनाफा। सरकार की ड्रोन दीदी योजना बहुत खराब हो गई, लेकिन सब्सिडी का लाभ हम लड़के ले सकते। डेटा एनालिसिस, एग्री टेक एक्सपर्ट, ड्रोन डेटा का विश्लेषण, फसल सलाह, एडवाइजरी सर्विसेज, एग्री स्टार्टअप में रोजगार, ड्रोन टेक्नीशियन और मेंटेनेंस, ड्रोन रिपेयर, बैटरी सॉफ्टवेयर अपडेट, लगातार मांग वाली तकनीकी, सरकारी योजना में अवसर, FPOS, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एग्री स्टार्टअप और CSR प्रोजेक्ट,
खेत में ड्रोन तकनीकी कृषि का आधुनिक बना रही है, ग्रामीण युवाओं को रोजगार से जोड़ने का सशक्त माध्यम। अमेरिका, चाइना, जापान ने इसको युवाओं की जिंदगी और लड़कियों की जिंदगी से जोड़ा है। यह तकनीकी आत्मनिर्भर भारत और विकसित कृषि के लिए जरूरी है। एआई, ऑटोमेनस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो किसी व्यक्ति से ज्यादा जरूरत हो गई है के कामों को अपने आप तेज, सटीक और कम मानवीय हस्तक्षेप के साथ पूरा करना। सरल शब्दों में कहें तो जब मशीन सोचने, सीखने और निर्णय लेने लगे तो लगती है इंसान को दोहरावा वाला काम खुद करने लगती, उसे एआई, ऑटोमेनस कहा जाता है। मैकेनिक लर्निंग, एमएल, मशीनों का अनुभव, डीप लर्निंग, जटिल निर्णय, रोबोटिक प्रोसेस और ऑटोमेशन, आरपीए, ऑफिस के दोहराव वाले काम ऑटोमेट करना। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, भाषा जैसे चैटबॉट, कंप्यूटर विजन, तस्वीर वीडियो पहचानना, बैंक में लोन अप्रूवल का ऑटो सिस्टम, कस्टमर केयर में चैटबॉट, फैक्ट्री में रोबोटिक मशीन, खेती, स्वास्थ्य, ट्रैफिक और शिक्षा में स्मार्ट सिस्टम। कहां कहां इस्तेमाल होगा एआई? उद्योग और मैन्युफैक्चरिंग में, हेल्थ केयर, रिपोर्ट एनालिसिस, डायग्नोसिस और दवाई में, बैंकिंग और फाइनेंस में, स्मार्ट फार्मिंग में, ई कॉमर्स में, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स में, सरकारी सेवा, ई गवर्नेंस में। रोजगार की संभावना कहां कहां होगी? नौकरियां खत्म हो जाएगी, लेकिन उसके कई गुना फायदा कैसे है वो मैं बता रहा हूं। एआई इंजीनियर, एमएल इंजीनियर, डाटा साइंटिस्ट, अभी मत दीजिएगा भाई, रुक जाइएगा खाने का, अभी रुक जाओ। डाटा साइंटिस्ट, डाटा एनालिसिस, पहले इसको ये जरूरी है कि वो खाना पूरी दुनिया में मैं आपको खिला दूंगा, आप ले जाके। एक मिनट, आप में बोलिए। हम सेवा के लिए ही जाने जाते हैं और आप मेरे हैं, इसको गौर से सुनिए। और मैं चूंकि अमेरिका की कंपनी से बातचीत किया हूं पूर्णिया के लिए, अमेरिका हमारे साथ 3 बड़ी कंपनी पूर्णिया एआई को सिस्टम लाना चाह रही है। मैं वादा करता हूं 1 साल के अंदर ड्रोन और एआई को बिहार ही नहीं, इंडिया का हब हम पूर्णिया को बनाएंगे, चाहे किसी भी कीमत पर। हमारा सीधा टारगेट एआई है, मेरा सीधा टारगेट स्किल है। इसीलिए एआई इंजीनियर, एमएल इंजीनियर, डाटा साइंटिस्ट, डाटा एनालिसिस, आरपीए डेवलपर, ऑटोनोमस टेस्टर, प्रमोट इंजीनियर, एआई प्रोड्यूसर मैनेजर, चैटबॉट डेवलपर, मॉडल सुपरवाइजर एंड एआई एक्सपर्ट। आईटी और एआई ग्लोबल हब बन सकता है हमारा पूर्णिया। स्टार्टअप में एमएसएमई और सरकारी प्रोजेक्ट, आप स्थानीय रोजगार, ग्लोबल अवसर, कम निवेश, अधिक कमाई की संभावना, लैपटॉप, इंटरनेट और स्किल। बस यही जरूरत है हमारे बच्चों को, लैपटॉप, इंटरनेट और स्किल। सरकारी योजना से सीधा जुड़ाव, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी, ई गवर्नेंस एंड हेल्थ, स्मार्ट खेती, फसल अनुमान, मंडी भाव। ये जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कम से कम स्किल डेवलपमेंट, 6 से 12 महीने का प्रशिक्षण। आप अपने मोबाइल पे भी ले सकते हैं। मैं सबसे ज्यादा आपको मैं बताना चाहूंगा, पलायन पर सबसे ज्यादा रोक, कहीं जापान और दुनिया जाने की जरूरत नहीं है। एआई के ट्रेनिंग के बाद आप पूर्णिया में बैठकर एक बेहतर, मैं आपको कंप्यूटर उपलब्ध करा दूं और कंप्यूटर के साथ यदि इंटरनेट सही हो जाए तो पूर्णिया दुनिया का सबसे बड़ा हब बन जाएगा। ये मेरी लड़ाई। लीडरशिप और सम्मान का अवसर मिलेगा आपको। एआई अपनाने वाले युवक
केवल नौकरी करने वाले नहीं बल्कि समाज के लिए समाधान देने वाला लीडर बन जाएगा। ये आज का मेरा सब्जेक्ट था और इसीलिए हम आपके बीच संवाद करना चाहते थे। मैं चाहूंगा कि 2 मैक ले जाइए आगे। कहां है मैक? एक आदमी एक, कोई इस पर यदि हाथ उठाइए, कोई लड़कियां कोई बच्ची हमारी बोलना चाहता है, बोलिए। आगे से हटिए आप। 1 मिनट में इसको भी यूनिवर्सिटी में क्लास नहीं होता है और लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं है और हॉस्टल की भी व्यवस्था नहीं है, जिस कारण हमें बहुत सारी असुविधाएं होती है। चलिए, और कोई दूसरा बोलिए। आप बैठ जाइए बेटा। मैं जाहिद मैक पे मैं जाहिद फिजिकल एकेडमी पूर्णिया से बोल रही हूँ, जो कि हम लोग बिहार पुलिस की रनिंग करने के लिए आते हैं। सुबह में 6 बजे आते हैं और 10 बजे जाते हैं, जो कि हम लोग को वॉशरूम करने में बहुत दिक्कत होता है। क्या करने में? वॉशरूम करने में। अच्छा, बाथरूम। हाँ। वॉशरूम नहीं। हाँ। ठीक। कहाँ पर आते हैं? रणभूमि मैदान में। रणभूमि में। ट्रेन भी ठीक से नहीं है, हम लोग को रनिंग भी करने में चलिए, बहुत दिक्कत होता है। बहुत अच्छा। और कोई बेटी बोलेंगी? एक बीच में जाइए, बच्चों के हाथ उठाइएगा। अब 1 मिनट हम बोलेंगे आपको। कोई बच्चे हैं? हाथ उठाइए, बोलिए। आदरणीय नहीं, एकदम औपचारिकता नहीं, आप बोलिए अपने मेटर से। मैं रुपेश कुमार केमी कॉलेज का छात्र हूँ। मैं पूर्णिया में अध्ययन करता हूँ, जो एक सार्वजनिक लाइब्रेरी की जरूरी है। हम सभी छात्रों को जो सार्वजनिक लाइब्रेरी को किताब पुस्तक भी रहे, जो जाके हम सेल्फ स्टडी भी कर ले वहाँ बैठ कर, जो एक्स्ट्रा फीस भी हम लोगों को देना पड़ेगा। और एक छोटी सी बात ये भी है कि हमारा भाई और बहनों जो भी उसका फोन चोरी हो जाता है, स्मगलरों के द्वारा, प्रशासनिक के द्वारा, पुलिस के द्वारा, हम लोगों को सेवा चाहिए। इसीलिए छोटा नहीं समझे हम क्या? जिससे मोबाइल छीना जाता है। ठीक है। पूर्णिया कोर्ट में हम लोग रहते हैं, जाते हैं पढ़ने के लिए और आते हैं, साइकिल चोरी हो जाता है धमका के स्मगलरों के द्वारा। इसी में कुछ सुविधा चाहिए हम लोगों को, जो एक सेफ हम लोग पढ़ पाए। ठीक है। और कोई बच्चे पीछे? वाह 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 वाह, उठ जाए, खड़े हुई। वो जो खड़े हुए हैं। सर मेरा ये एक आदमी सर मेरा ये जैसे कि आप बने टेक्नोलॉजी मतलब AI के बारे में, जब विद्यार्थी को आप कॉलेज इंजीनियरिंग करने का, तो वो सीखेगा कहाँ पर? मेडिकल कॉलेज है, स्मार्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है। हाँ, बताएंगे अभी। और बोलने दीजिए एक विषय। दूसरा मतलब कोई कॉलेज नहीं, ना मेडिकल का ना इंजीनियरिंग का कोई कॉलेज नहीं, बस ये सवाल था। ठीक। और कोई बच्चे हैं? हाँ, जो उठेंगे उनको इधर। या 1 मिनट रुक जाइए जितेंद्र जी। यहाँ ये लड़के खड़े, यहाँ दो भाई, यहाँ ये बच्चे। हाँ बोलिए। सर, मैं संजीव कुमार ठाकुर पूर्णिया से। सर, हमारी मांग ये है कि हम जितने भी विद्यार्थी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस का कोर्स करके रखा है, हमारे सीधा माननीय मुख्यमंत्री से आवेदन है कि हम लोगों के लिए पुस्तकालय शिक्षक की बहाली निकाली जाए, क्योंकि पुस्तकालय शिक्षक की जो अधिनियम है 2008 में लागू हुआ था बिहार में, उसके बाद से अभी तक पुस्तकालय शिक्षक की कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। हमारी मांग है कि हमें पुस्तकालय शिक्षक में वैकेंसी आए और हम उसकी तैयारी जोरों शोरों से लगा हुआ है। हम उनकी वैकेंसी और आगे से पुस्तकालय शिक्षक की बात कर रहे हैं ना? यस सर। ठीक। एक यह बच्चे खड़े हैं पीछे। हेलो सर, मैं पूर्णिया यूनिवर्सिटी के फॉरबिसगंज कॉलेज फॉरबिसगंज से हूँ सर। सबसे बड़ी समस्या है कि सेशन बहुत लेट चल रहा है जी। अभी हम ग्रेजुएशन 5th सेमेस्टर में है, जहाँ देखा जाए तो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का 5th सेमेस्टर का एग्जाम हो चुका है, लेकिन हम लोग का अभी पूर्णिया यूनिवर्सिटी का जो है आज 22 तारीख को एडमिशन ही हुआ है। अब आप ही बताइए सर कि हम लोग का एग्जाम
कब लिया जाएगा, ऐसे में सेशन लेट होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल। और दूसरी बात है सर कि अभी देखिए पहले सर ग्रेजुएशन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में होता था, अभी सर 8 सेमेस्टर में बांट दिया गया है, जिससे हम सभी गरीब छात्रों को काफी परेशानी हो रही है। प्रत्येक सेमेस्टर में 2700 रुपया सर एडमिशन चार्ज लिया जाता है और 600 रुपया फॉर्म फिलअप में लिया जाता है। मैं इसलिए सर आपसे एक बार फिर से बोलिए कि 2 पार्ट में क्या बांटा गया, आर्ट और साइंस को। आपने क्या कहा? सर मैंने ये बोला कि ग्रेजुएशन पहले सर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में लिया जाता था, जिससे ज्यादा छात्रों को परेशानी नहीं हो पाती थी। एक साथ ही पैसे फीस ले लिए जाते थे। जी, पार्ट 1 में अलग एडमिशन, पार्ट 2 में अलग और पार्ट 3 में अलग। अब ना नहीं, पहले सर लिया जाता था। ठीक है। उसमें ज्यादा हम गरीब छात्रों को परेशानी नहीं हो पाता था। अब क्या प्रॉब्लम? लेकिन अभी सर 8 सेमेस्टर कर दिया गया है, जिसमें हम सभी छात्रों का 2700 रुपया एडमिशन चार्ज है सर, और प्रत्येक 6 महीना पर लिया जाता है और टोटल 8 सेमेस्टर है। फिर से हमको बताइए, हमको समझना जरूरी जी है। 8 सेमेस्टर जो है, जी 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 पहले 3 पार्ट में था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। जी जी अब 8 सेमेस्टर में लिया जाता है। जी, अब 8 सेमेस्टर में बांट दिया गया। बांट दिया गया, उसमें आपसे 2700 रुपया फीस लिए जाते जी, एडमिशन चार्ज है वो सिर्फ सर। हैं। एडमिशन चार्ज जी, एक में या 8 में? फिर एक सेमेस्टर में सर एक सेमेस्टर में सर 2700 रुपया लिया जाता है। अब आप ही सर कैलकुलेशन करके देख लीजिए कि 8 सेमेस्टर में कितना लिया जाए। उसके बाद सर इसके बावजूद सर प्रत्येक 6 महीना पे जो फॉर्म फिलअप होता है, उसमें 600 रुपया जो है वो नॉन प्रैक्टिकल का लिया जाता है और 1200 रुपया प्रैक्टिकल का लिया जाता है। अब आप ही जरा सर अनुमान लगाइए इससे। 6 महीने पे? जी जी जी, 1200 प्रैक्टिकल वाला का लिया जाता है फॉर्म फिलअप का जी, और उसके बाद 600 विदाउट प्रैक्टिकल वाला का लिया जाता है। तो हम सर गरीब छात्र क्या करेंगे, आप ही बताइए। पूछते हैं बीसी को वाला जी, बीसी लोग। अच्छा, एक मिनट रुक जाइए। ये बच्चे कुछ कहना चाह रहे, एक ही मिनट में कहिएगा। बोलिए बेटा। सर सबसे पहले आई का बात तो आपने क्या आई, सबसे पहले सर होता है क्या नहीं कि हम लोग का सेंटर दूर पड़ता है। ऐसे कोई भी आरआरबी हो, एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, बिहार पुलिस का हो, हम लोग का एग्जाम वेस्ट बंगाल भागलपुर पड़ता है, इसलिए हम लोग को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। जैसे कि यहाँ माधोपुरा में एक सेंटर, यहाँ धांधली होता है, इसलिए हो सकता है हो गया कि आरआरबी का सेंटर हम लोग इस बार यहाँ नहीं दिया है। हम लोग इस बार जाना पड़ा भागलपुर और इसे एक बार जाना पड़ा सिलीगुड़ी, इसलिए आने जाने में दिक्कत होती है। इसलिए आप यहाँ पे सिस्टम पहले का बात बाद में सर, पहले सिस्टम यहाँ पे जो एग्जाम सेंटर है उसका व्यवस्था कीजिए। आने जाने में बहुत दिक्कत। इसी साहब प्रणाम भाई, मेरे क्या कारण है कि 8 सेमेस्टर में बच्चों का फीस लिया जाता है और 28-2700 रुपया पर। एक मिनट बीसी साहब से बात तो करनी थी। एक मिनट में बीसी साहब से बात कर पूछता हूँ, थोड़ा इनसे भी जानकारी सर से भी लेते हैं। बच्चों के संवाद में उनका कहना है कि 6 महीने पर 1200-1500 रुपया हमको प्रैक्टिकल में लिया जाता है और 2700 रुपया पर सेमेस्टर लिया जाता है। फीस अलग है। प्रैक्टिकल में 6 महीने के बाद हमसे 1200 तो 1500 हमसे फीस है। तो ये जी, ये किस कॉलेज का है भैया? ये बच्चों का कहना है कि सभी कॉलेजेस में, ये सर पूरे पूर्णिया यूनिवर्सिटी में लागू है। मैं फॉरबिसगंज कॉलेज फॉरबिसगंज का छात्र। ये फॉरबिसगंज के छात्र भी सामने में है, बगल के बच्चे भी हैं। पूर्णिया यूनिवर्सिटी में पहले 3 सेमेस्टर था, थर्ड ईयर था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और उस वक्त इसको सहूलियत थी। दूसरी चीज, प्रैक्टिकल में गलत तरीके से 6 महीने पर ही इनसे लिया जाता है। तो इस मामले को कल ही आप रिव्यू करिए और भाई मेरे इस मामले को 8 सेमेस्टर से खत्म करिए। जी जी, ये आप जी
मैंने राजभवन, एक राजभवन की बात कर रहे हैं ना, उसका राजभवन का ऑर्डर आया है ना आपके पास, वो ऑर्डर हमको भेजिए, हमको ऑर्डर भेजिए। दूसरा प्रैक्टिकल में, दूसरा 6 महीने पर प्रैक्टिकल में फीस क्यों? दो तारीख को खुलने के बाद हम आपके साथ बैठना चाहेंगे 5 बच्चों को लेकर के। तो ये है दूसरा चीज पाटलिपुत्रा का एग्जामिनेशन फिर हो गया, और हमारे यहाँ हमारे बच्चों का एग्जामिनेशन आज तक पूरा का हर एग्जामिनेशन लेट होता है और फॉर्म भी नहीं भराया गया है। फॉर्म भराया गया है, फॉर्म नहीं भरा गया, तो फिर एडमिशन की स्थिति क्या होगी? 2 तारीख के बाद हम लोग बैठे हैं इस पर, हम इस पर बैठना चाहेंगे आपके साथ। ठीक है, ठीक। और बताइए, वहां जाइए। आ रहे बेटा, आप लोग हटिए तो इधर आ जाइए। जी हाँ बेटा बोलिए। माननीय संसद को प्रणाम सर। बोलिए बेटा। यहाँ पे बीसीए का क्लास होता है लेकिन एमसीए नहीं होता है सर। मास्टर क्लास कुछ भी नहीं होता है कंप्यूटर के मामले में, या एमबीए कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ बीसीए ही है यहाँ पे। और कंप्यूटर सेक्टर में आप काम करना चाहिए, इसलिए एमसीए करवाइए इस कोर्स में। इनका कहना है कि एमबीए है, एमसीए नहीं है, ओनली बीसीए है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है, एमसीए नहीं है पूर्णिया कॉलेज में। ठीक है, थैंक यू सर। यहाँ ये बिटिया को दीजिए, तो बच्ची को दीजिए। कैसे को जवाब देना पड़ेगा यहाँ मैं एक इधर रखो ना भाई। जी बेटा बोलिए। थोड़ी मेरी समस्या कोचिंग समानता से लेकर के है। नजदीक करो बेटा। इसमें छात्र के साथ यहाँ के जनता के लिए मैं बात कर रही हूँ। जैसे कि मैं मधेपुरा जिला से हूँ, पूर्णिया में भी फिजिकल ट्रेनिंग ले रही हूँ। तो जैसे मतलब सहरसा से पूर्णिया के लिए ट्रेन आती है, उसके बाद पूर्णिया से जो सहरसा की ट्रेन आती है 1-2:30 बजे है, उसके बाद डायरेक्ट 8:30 बजे रात में है। हम जैसे लड़कों लोग को फिर दिन में ट्रेन नहीं है, मतलब उसके भी 6 घंटा का डीआरएम से बात करो। 2:30 बजे के बाद सिर्फ 8:30 बजे डीआरएम से बात, डीआरएम से पूछते। ठीक है, मैं ट्रेन से संबंधित है ना, ठीक है मैं करता हूँ डीआरएम से बात कर। 8 बजे के बाद यहाँ दीजिए भाई। मेरा ये सवाल है कि हम हाँ बोलिए, आप क्या बोल। एक मिनट बेटा। आनंदी जानकी महिला कॉलेज बनमनखी से हूँ सर। यूनिवर्सिटी से एडमिशन के लिए ये नोटिस आता है कि SC ST एवं गर्ल्स का कोई रुपया नहीं लिया जाएगा, लेकिन हम लोग को हर सेमेस्टर में 500 रुपया लिया जाता है, ऐसा क्यों सर? मतलब ST SC में ये आता है आपके पास चिट्ठी की, उसमें कोई भी फीस नहीं है, और गर्ल्स सारी और गर्ल्स को एकदम नहीं है, नहीं लेना लेकिन उसके बावजूद 500 रुपया लिए जाते हैं। यस सर, हर कहाँ पे लिया जाता है? आनंदी जानकी महिला कॉलेज बनमनखी में। कौन है प्रिंसिपल? प्रिंसिपल का नाम तो नहीं आता। लगाइए प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल को लगाओ। डीआरएम साहब प्रणाम। ये अभी हम लोग संवाद में हैं, हमारी बिटिया ने बड़ा जेन्युइन कंप्लेन किया है। मधेपुरा, सहरसा, बनमनखी, सरसी, जानकी नगर, मुरलीगंज, पूर्णिया से दिन में मात्र सुबह 1 ट्रेन है मात्र। क्या बोले बिटिया, आप बताइए फिर से, क्या कहे आप? 2:30 बजे के बाद 9 बजे रात तक न तो जाने का है न तो आने का है, एक ट्रेन किसी भी कीमत पर। हाँ, पूर्णिया से सहरसा और सहरसा से न रिटर्न का मात्र 1 ट्रेन है, जो जाती है वही रिटर्न आती है। नहीं, 2:30 बजे के बाद 8:30 बजे ट्रेन है, लेकिन 2:30 से 6:30 मतलब 8:30 के बीच, 2:30 से 8:30 के बीच कोई ट्रेन नहीं। कोई ट्रेन नहीं है। हम ये चाह रहे हैं कि आप हम लोग के लिए ट्रेन की व्यवस्था फिर से करें।
ट्रेन तो चली हाँ, है, उस बीच एक एप्लीकेशन ले लेते हैं और आपको मैं भेजता हूँ सुबह, भेजते हैं और आप एक बार जीएम साहब से बात करें। थैंक यू जी। प्रिंसिपल को लगाओ तो भैया ये ST/SC लड़कियों का फीस लेते हैं 500 रुपया। हाँ नहीं, ST/SC बच्चे बच्ची का जो सरकार के तरफ से माफ है उसका बैठ जाइए, बैठा दीजिए जितेंद्र जी, बैठा दीजिए इस बच्चों को, अच्छा नहीं लगेगा, उसका फीस लिया जाता है। नहीं हमारी बच्ची सामने में आपका नहीं लेते, हम दे रहे हैं बच्ची को, आइए इधर। एकदम इसको कल रिव्यू करिए और खत्म करिए, लीजिए बात करिए प्रिंसिपल से बात बोलिए, प्रिंसिपल को बोलो बेटा। कोई भी ले रहा हो तो इसको देखिए और इसको बंद कर दीजिए और तुरंत रिव्यू करिए भाई मेरे, हम भी आएंगे। ठीक है, धन्यवाद, नया साल मुबारक। नमस्कार सर। एक मिनट, कहाँ पर बोलना है? मैं यहाँ बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए, एक मिनट बेटा। सर मेरा सवाल है कि मैं रिपीट मत कीजिएगा, जो मैं बात आ गई है उसको रिपीट मत। मैं अररिया से हूँ, फरबिसगंज कॉलेज फरबिसगंज से। पार्ट 2 का एग्जाम जिस बच्चे का प्रमोट लगा था, जिसका छूटा था, उनका एग्जाम हुआ, उनका रिजल्ट आया, लेकिन पार्ट 3 में अभी तक हम लोगों का एडमिशन नहीं हुआ है। या हमारे साथ जितने भी लड़का और लड़कियां हैं उस कॉलेज में, अररिया कॉलेज फरबिसगंज कॉलेज, दोनों कॉलेज की बात कर रहा हूँ सर, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है सर। मैं VC से सर से भी मैं मिला था सर, ये सेशन लेट होने जा रहा है। इंडिया में तो लेट चल रहा है, अभी पार्ट 2 का एग्जाम लिया लेगा। कह रहा रिजल्ट आ गया तब नहीं कर रहा, पार्ट 2 का कुछ लगता है बच्चा, लेकिन जिसका रिजल्ट निकल गया लेट का चल रहा है, उसी से प्रिंसिपल को लगाओ, प्रिंसिपल को लगाओ। ठीक, पीछे दीजिए तो उनको। हाँ भाई, एक सवाल प्रिंसिपल को लगाओ भाई। सर इसी को कान, ठीक है तब रुक जाए। सर पूर्णिया यूनिवर्सिटी का अंगीभूत इकाई अररिया कॉलेज अररिया, जिसमें सर सालों से VC सर को आवेदन पे आवेदन हम लोग दे रहे हैं सर, ना ही वहाँ किस बात को लेके? सर गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज हॉस्टल के लिए सर, लेकिन सालों साल बीत गए सर, नए नए VC सर आते हैं, मुआयना करने जाते हैं, आश्वासन दे देते हैं कि बन जाएगा सर, लेकिन सालों से सर गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज हॉस्टल सर, और दोनों नहीं है सर। ऊपर से सर जब भी फीस की जमा होती है सर, जैसे एग्जामिनेशन, रजिस्ट्रेशन और एडमिशन फीस जमा करनी होती है सर, तो कॉलेज में सर स्कैनर लगा दिया गया है। पहले सुविधा थी कि आप कहीं से कैफे से या ऑनलाइन कहीं से भी पेमेंट कटा करके आप कॉलेज में उसका वाउचर जमा कर दीजिए तो आपका पेमेंट मान्य होगा। तो प्रिंसिपल सर उसको बंद कर दिए हैं और बोल रहे हैं कि आके कॉलेज में लाइन लगिए और लाइन लग करके ही कॉलेज में ही पेमेंट कीजिए, बाहर से पेमेंट मान्य नहीं होगा, जबकि सर कॉलेज के ही खाता में पेमेंट करते हैं सर। सर अररिया कॉलेज के खाता में पेमेंट करने के बावजूद भी प्रिंसिपल बाहर से पेमेंट करने पर मान्य नहीं करते, बोलते कॉलेज में आइए लाइन लगे यही पेमेंट कीजिए। करते हैं अभी कर। और सर हॉस्टल सर सालों से पेंडिंग है सर, VC से 2 तारीख को बात करें। और सर हॉस्टल में सर नशा का अड्डा हो गया है सर, कोई उसमें देखभाल नहीं है ना सर अररिया कॉलेज में। वो है, वो करते वहाँ पीछे जाइए तो वहाँ हाथ हिला रहा है वो, सबसे लास्ट तो हाथ उठाया हुआ। एक मिनट, एक इधर रहिए, एक इस साइड रहिए। हेलो एक मिनट, जी सर मैं 12th में पढ़ता हूँ। एक मिनट भैया, वहाँ सामने वाले को बोलने दी। जी सर मैं 12th में पढ़ता हूँ, प्रैक्टिकल में पैसा लिया जाता है स्कूल में। प्रैक्टिकल में यस सर। कौन स्कूल?
रूल क्या कहता है? क्या सर? रूल क्या कहता है? रूल का पता नहीं है सर, लेकिन प्रैक्टिकल में बहुत ज्यादा पैसा लिया जाता है। डीएम साहब को लगा दो। डीएम सर साहब, एक सब्जेक्ट में 750 रुपया लिया जाता है उससे। डीओ को लगाओ डीओ। अरे सबका मालिक डीएम है ना, डीओ लगाओ डीओ को। ठीक है। अब और सर रणभूमि मैदान में ट्रैक की व्यवस्था किया जाए। ट्रैक है, उसमें हम लोग को एंट्री नहीं दिया जाता है सर। अच्छा एंट्री हम अभी की बात करते हैं, तुरंत बात करते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। अभी किसके हाथ में मैक था? मैक हाँ बोलिए। रुक जाइए करण, रुक जाइए करण, उनको रोकिए, इनको बोलो। करते हैं 1 किलोमीटर आगे जाने में लगता है, गेट खुला होना चाहिए, गेट पे ताला लगा रहता है। कहाँ पे दिक्कत क्या है? आने जाने में दिक्कत होता है, थोड़ा करके जाने पड़ता है, न किलो को हम क्यों ताला क्यों लगाया जाता है? बता रहे को कौन लगाता है? कौन लगाता है? प्रिंसिपल। काहे लगाता है? अरे भैया मेरे लगाने का क्या पर्पस है? कौन किसका सुरक्षा? डीओ साहब प्रणाम, नया साल मुबारक हो आपको। ये सभी स्कूल में 12th के बच्चों से 500-700 रुपया प्रैक्टिकल में लिया जाता है, सभी स्कूल में। अभी और आज कल ऑर्डर निकालिए सभी स्कूल को, तो प्रैक्टिकल में कोई रुपया नहीं लिया जाएगा। ऑर्डर निकालिए। नहीं, सभी स्कूल में सारे बच्चे हैं यहाँ, मेरे सारे बच्चे यहाँ पर हैं। कल ऑर्डर निकालिए और उसकी कॉपी हमको भेज दीजिए। ठीक, प्रिंसिपल को लगाओ। अरे बाप मेरे, तो प्रिंसिपल को लगाओ ना, स्पीकर के चलते पूरा दुनिया खत्म करे। अररिया का पूछेंगे ना मामला क्या है। अररिया प्रिंसिपल को भी लगाओ। अररिया का अध्यक्ष आया है ना, बोलो लगाने। एक मिनट, आप बोलेंगे। वहाँ कौन बोलना चाह रहे थे? करण, दो उनको। सर हमारी मांग है कि पूर्णिया में एक भी सरकारी बीएड कॉलेज नहीं है, जिस कारण से हम लोग को 1.5 लाख फीस नहीं होता प्राइवेट कॉलेज में देकर एडमिशन लेने का। और हम जो है इंट्रेंस एग्जाम में 90 नंबर लाए, फिर भी वंचित रह गए एडमिशन लेने में बीएड में। यूनिवर्सिटी में बीएड कॉलेज नहीं है? एक भी सरकारी बीएड कॉलेज नहीं है सर, सरकारी बीएड एक भी सरकारी बीएड कॉलेज नहीं है सर। कॉलेज नहीं है, तो प्राइवेट कॉलेज सरकारी नहीं है, मधेपुरा में है। फीस 1.5 लाख से 2 लाख है, जिस कारण से हम लोग कल 90 नंबर लाए, फिर भी नहीं ले पाए। अच्छा, इसका वे क्या होगा? आपको कुछ बताइए, सर जो बताइएगा हम उसको करेंगे। जी सर, सरकारी बीएड कॉलेज एक होना चाहिए पूर्णिया में, कम से कम एक सर। डीएलएड के लिए एक है श्रीनगर में सर, लेकिन बीएड के लिए एक ही कॉलेज नहीं है सर, सरकारी बीएड कॉलेज, जिसका फीस बहुत कम होता है। एक एप्लीकेशन हमको दे दीजिए। जी सर बिल्कुल दीजिए, हम गवर्नर से बात करते हैं, दीजिए आप। ठीक है सर। ठीक, करण इस बच्चे को दीजिए तो। हाँ बोलिए। मेरा ये कंप्लेंट है कि वो लगभग आप सभी कंप्लेन होगा। पूर्णिया यूनिवर्सिटी में जो बच्चे एडमिशन लेते हैं उसमें मैट्रिक, ग्रेजुएशन और इंटर का सर्टिफिकेट जमा करते हैं, लेकिन जो वो नाम लिख करके फिर दूसरे सर्टिफिकेट पे देते हैं, उनमें गलत लगभग सभी सर्टिफिकेट में गलत नाम प्रिंट कर देते हैं। नहीं समझे हम। जो सर्टिफिकेट जमा किया जाता है जी, उनके अनुरूप नाम नहीं देता है, उसमें कुछ न कुछ एक वर्ड मिस कर देता है, जिसके कारण बाद में सिलेक्शन होने पे छटनी होता है। वो सबके साथ ऐसा होता है, मेरे भी साथ हुआ है। कौन करता है ये?
ये कंप्यूटर ऑपरेटर का यहाँ का कंप्लेन है। उसको कौन देख रहा है? वो यूनिवर्सिटी वाले एक देखते होगा हैं। कि सबके साथ होगा? और जी लगभग सभी स्टूडेंट का कंप्लेन है ये। नहीं, किसके अंडर में है वो कंप्यूटर? वो कंप्यूटर यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है। कंट्रोलर को लगाओ, लगाइए। ये मेरा कंप्लेन है और मेरे साथ भी ऐसा हुआ है सर। हेलो, ये प्रिंसिपल साहब, ये जब बच्चे का सारा सिस्टम ऑनलाइन है, कहीं से भी हम ऑनलाइन हम फीस भर सकते हैं, फिर लाइन में लगने की जरूरत क्या है? हाँ? ये बाहर से किसी भी कैफे या कहीं से भी कॉलेज के अकाउंट में डाल दिया जाता है, तो मान होगा ना, डाला तो वो तो कॉलेज के अकाउंट में ही जाता है, फिर बच्चे लाइन क्यों लगेंगे? उसको देख लीजिए, उसको देख लीजिए आप। ये कंप्लेन है, सारे बच्चे आए हुए हैं। दूसरा, हॉस्टल क्यों नहीं बन रहा है? गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज हॉस्टल। क्वेश्चन का जवाब नहीं तो कैसे बनेगा ये हमको बताइए, मैं आपको कैसे कोऑपरेट करूं? फंड कहाँ पे है? फंड कहाँ पे है? फंड क्यों लौट गया? फंड गया, फंड लौट क्यों गया? ठीक है, आप हमको एक बताइए, एक चिट्ठी भेजिए हमको, आप भेजिए, हम बात करते हैं। ठीक है सर। हाँ बोलिए। जो हमारा कंप्लेन था, जो हम पेपर जमा करते हैं, बात कर कंट्रोलर को लगाओ। ये मामला दिक्कत हम सब। अच्छा, हमको एक बात बताइए, जो लाइब्रेरी की बात कर रहे थे आप लोग, वो लाइब्रेरी जो रिच लाइब्रेरी होनी चाहिए, इसका क्या माध्यम, क्या प्रोसेस होगा? एक मिनट। हाँ, फिर प्रिंसिपल साहब, हाँ प्रणाम। वो ऑनलाइन जब कोई अकाउंट में बच्चे कैफे से कहीं से डालता है, तो उसको तो मान लेने की जरूरत है ना, उसको फिर बच्चों को लाइन में नहीं लगने की जरूरत है। और दूसरी चीज, एक मामला हम बच्चों को दे रहे हैं, इनसे एक बार समझिए और इनको आप पर्सनली देखिए और फिर हमको बताइए, हम दे रहे हैं। सर मेरा कंप्लेन सुनिए। मैं कंप्यूटर वाला जो मामला आया, जिसमें लगभग बच्चे जब वो जाते हैं तो नाम में, शब्द में, शब्दावली में मिसिंग होती है, उसका प्रॉब्लम बाद में दिक्कत होता है, कहीं भी फॉर्म या किसी भी जगह, फिर उसको काफी परेशानी होती है। कंट्रोलर का नंबर बंद है, हम डीसी से बात करके इसको सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। आप जितेंद्र जी पीछे देखिए, पीछे बोलिए बेटा। सर मेरा बात है, आईटीआई जो बच्चा करता है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, हमने आईटीआई किया आईटीआई से बनमनखी से, थोड़ा आगे बेटा। आईटीआई किया बनमनखी से, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों में रुपया लिया गया है। हमने 80% अटेंडेंस पूरा दिया, तब भी पैसा लिया गया। फर्स्ट ईयर में 5 जाए और रूल सेकंड क्या ईयर कहता है? रूल क्या कहता है? रूल सिर्फ है 80% करिए और एडमिशन मतलब प्रैक्टिकल फी है 200 रुपया और रिचार्ज फी है 100 रुपया, बस वही जो लिया। हम लोग से 5 जाए, उसका सेकंड ईयर में 4000 और 5 जाए फर्स्ट ईयर में लिया गया था। और ये हम लोग का कॉलेज का बात नहीं है। प्रिंसिपल कौन है? प्रिंसिपल सर हमको नहीं पता है। कौन आईटी? कौन आईटी? आईटीआई बनमनखी। आईटीआई बनमनखी। हम लोग जब 22-25 सेशन था तो उसमें एक लड़का भी हमको नंबर लो, बोला था। आईटीआई बनमनखी का नंबर। हाँ प्रिंसिपल साहब, बात हो गई ना?
बच्चों के साथ ये नाइंसाफी इसको कर दीजिए, इसको करिए भाई मेरे। ये हर एक साल होता हम है, डीसी से बात करते हैं आप पहले। हाँ बेटा, इसको मैं करता हूँ। आप हमको ये सब बात हमारे बक्सा में डालते क्यों नहीं है जब कोई प्रॉब्लम होता है तो? सर हम लोग को अब बक्सा हमसे ज्यादा तो भगवानों नहीं चलता है जितना हम चलते हैं। अब आप हमारे बक्से में चाबी मेरे पास होता है, आप अर्जुन भवन में कंप्लेन में डाल दीजिए, हम उसको देखेंगे। जैसे कि और अब हम कोशिश करेंगे क्या कि आपको मैं खुद ऑनलाइन दूं और मैं आपको हर सप्ताह शनिवार या रविवार को मैं आपसे खुद समझूं। सर जैसे कि मैं सुनूंगा, हम खुद सुनेंगे, खुद सॉर्ट आउट करेंगे। आप बेफिक्र रहिए। ये आपसे जो पैसा लिया उसका चिट्ठा है, नंबर दे रहे हैं प्रिंसिपल का लगाओ। जी। जो फीस कहाँ जमा किया? तो पैसा वैसे दे दिए। सर हम लोग को नंबर के बेसिस पैसा लिया जाता है, बोलता है नंबर भेज देंगे तुम्हारा आगे चल के रहेगा, अप्रेंटिस में सिलेक्शन नहीं होगा। लगाइए प्रिंसिपल को। चलिए और आगे आइए, बोलिए बोलिए। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद बेटा। देखिए अभी जितना था सब ग्रेजुएट नहीं हुए थे, सब अपना कॉलेज का बात कर रहे थे, लेकिन हम लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं। हम लोग को रोजगार चाहिए, जब को रोजगार मांगने जाता है तो सबको मारने लगता है। वहाँ पटना में तो देखे होंगे कितना बच्चा मार खाया। तो सबसे पहले पेपर लिखने होना चाहिए, पेपर को सही ढंग से करवाइए, और पेपर लीक जो करता है चाहे जो भी है उसको सजा दीजिए, कम से कम कम से कम पेपर लीक मत कीजिए। अच्छा एक बात बोले, जो पेपर लीक करता है उसी को वोट दे देते। नहीं हम लोग बेटा मेरी बात सुनिए ना, बेटा सुनिए मेरी। जितने पेपर लीक करने वाले लोग हैं वह कहीं न कहीं सारे सिस्टम से जुड़े हुए। सर इसके लिए मैं एक बात बताओ ना बेटा, 90 से लेके अभी तक इतना लाठी खाए हैं कि कब ठंडा महीना में कहाँ दर्द शुरू हो जाता है कहना मुश्किल। तो सही है, लेकिन एक मिनट कंट्रोलर साहब, नमस्ते। ये जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है, परीक्षा कंप्यूटर सिस्टम, लीजिए आप पहले हम दे रहे हैं, बात बताइए। अब आता हूँ हम बात करते। बताओ ना, बताओ। एक बार लड़े हैं हम, हैशटैग रीनीट को लगा के गए थे ओथ में, सब भगवान का नाम ले रहा था, हम आप लोगों का नाम ले रहे हैं। इसलिए तो पूर्णिया से हम लोग आपको मेरी बात सुनिए ना। हमको बोला वो मंत्री पप्पू जी, ना दिस इज नॉट ए प्रॉपर पैलेस एंड अ प्रॉपर वे। हमने कहा आपके लिए सब लोग आए तो नेता और भगवान का नाम लिए, और हम नीड्स के बारे में 25 लाख बच्चों के बारे में हैशटैग रीनीट बोले तो आपको कष्ट हो गया। तब मैंने उनको डांटा था, आप सुने होंगे। एक मिनट, हाँ बोला ना। नहीं भाई मेरे सुनिए ना, काहे कंप्लेन, क्यों मिस्टेक होगा, क्यों बच्चे परेशान होंगे भाई मेरे? नहीं ये नहीं होगा। नहीं कंट्रोलर साहब ये नहीं होगा। ये नहीं कंट्रोलर साहब, ये कहाँ भौंकेंगे बच्चे? प्रिंसिपल के पास जाओ, वहां जाओ, दौड़ते रहे। किसी की गलती के कारण हम क्यों परेशान हो? नहीं तो इसको सुधार करिए। जो कंप्यूटर वाला मामला, हाँ बोली, हो गया, लेकिन हमको बीच में इसका रिव्यू, इसका हमको पता चलते रहना चाहिए, सुधार हुआ या नहीं हुआ।
नहीं बोलिएगा फिर कहिएगा कि भले पप्पू भैया, अब फिर सोशल मीडिया पर कुछ लिख दीजिए। हमें जानकारी मिले ठीक से महीना में एक बार बोलिए 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 मांगे संतोष जी को बोलिए। नमस्ते बेटा। सर, मैं कंपटीशन का तैयारी कर रहा हूँ जिसमें अभी हाल ही सीबीएसई बोर्ड में 4361 पोस्ट का आईटी को लगवा ले यार प्रिंसिपल को। हाँ क्या 10 बार लगाओ, कम कर दो। इतना बार लगाओ कि मेंटल टॉर्चर हो जाए। हाँ सर, मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ जिसमें अभी हाल ही में सीएसईपीसी का 4361 पोस्ट का ड्राइवर पोस्ट का वैकेंसी आया, जिसमें लड़की का 35% आरक्षण है। तो हम आरक्षण के खिलाफ नहीं है। हम ये चाह रहे हैं अगर लड़की का सीट खाली जाता है तो वो लड़कों को दिया जाए। फर्स्ट टाइम मतलब लड़की की सीट जब खाली जाती है तो वो लड़कों को 30% लड़की बच्ची को नहीं, हाँ ये नहीं पूछता है तो लड़कों को चाहे खाली रह जाता है। खाली। और ऐसा दौरा में नहीं है, मगर बिहार पुलिस चालक। हेलो, हाँ पप्पू यादव, ये कहा, नमस्कार, कहा सोए हुए हैं? 5 बार आपको फोन किया। अच्छा सुनिए, मेरी बात सुनिए गौर से। बच्चे का कंप्लेन है कि IIT बच्चों से रिजल्ट के नाम पर 5000 रुपया वसूला जाता है वहाँ बनमनकी। इसको तुरंत दिखवाइए और किसी कीमत पर एक्शन लीजिए। एक बच्चा कहा इधर आओ, 1 मिनट दे रहे, बुलाओ इधर आ जाओ बेटा, इधर आओ, जिससे आ जाओ, दे रहे बच्चों। लो बेटा, प्रणाम करो। प्रणाम सर। मेरा सेशन मैच 25 है, टिकट ट्रेड है। मेरा सेशन मैच 25 है, फाइनल हो गया। मैच 25 हम पास कर गए, लेकिन हम लोग से रुपया लिया गया है, तो आगे भी 50 लिया जाएगा। और भी ये हम लोग का का बात नहीं है, बनमनकी का भी बात है, पैसी का भी बात है, धंधा का भी बात है। मेरा दोस्त भी धंधा कर रहा है, उसको भी लिया जाएगा। क्या बोले सर? नहीं सर, हम धंधा का नहीं है, मतलब ये तीनों जगह बात पता है। मेरा दोस्त सब भी कर रहा है, उस सब से भी लिया गया है। ये ITI में धांधली हो रहा है। कब लगते? आपसे कब लिया? हमसे 24 में लिया गया। हाँ। क्लास टीचर सर, प्रिंसिपल नहीं बोलता है। प्रिंसिपल क्लास टीचर फर्स्ट ईयर में प्रियांशु सर थे और सेकंड ईयर में सतीश सर थे। टोटल सीट है 43 सीट 43 सीट है, जिसमें 35% ये इसको सुनो, इसको सुनिए, इसको सीरियसली लीजिए। कल इसको टेकअप करिए हर कीमत पे। नहीं, हम जो कह रहे हैं मेरी बात समझिए, इसको टेकअप करिए कल। नहीं बनमनकी है ना, बनमनकी तो बस बनमनकी कीजिए ना आप पहले। हम धंधा और जगह देखते हैं, बनमनकी ऐड करिए। 80% इसका अटेंडेंट है।
नहीं नहीं, वो सब ठीक है, लेकिन आगे ना हो इसको देखिए। ठीक है, मैं एक्शन लूंगा भाई, मैं आपको बता दिया। हाँ जितेंद्र जी बैठिए। क्या आप बैठ जाइए बेटा। हेलो, पीछे जाइएगा एक बार मैप लेके। करण एकदम पीछे जाओ। सर मेरा कंप्लेन है। हाँ। बिहार पुलिस चालक सिपाही भर्ती का अभी कुछ दिन पहले परीक्षा देकर के आए हैं हम लोग, जिसमें टोटल 4361 सीट है। अरे भाई ये ताला जो लगाता है सुमित कौन है? लगाओ ना, लगाओ ना। हाँ जी, जिसमें 4361 सीट है टोटल। उसका 35% हो जाता है 1439 लड़की के लिए, जिसमें CSBC के पास। अच्छा पहले हमको ये बताइए जी 35% बच्ची के बाद जी जो आप कह रहे हैं कि उसके बाद जो सीट खाली वैकेंट रहता है उसको बच्चों को दे दिया जाए, जितना तो ये क्यों नहीं दिया जाता है और कैसे कहाँ से ये प्रोसेस होगा ये बताइए। मेन बात ये है कि 1439 पटना। सीट 1439 सीट जो लड़की का है, कहाँ से? उसमें केवल 300 मात्र ही लड़की अप्लीकेंट करी है, फॉर्म भरी है। बिहार बोर्ड का चेयरमैन कौन है भाई? बिहार बोर्ड का चेयरमैन आनंद किशोर। मेरे में नंबर है, लगाओ। आनंद किशोर को लगाओ। सर मेन मुद्दा ये है 1439 में केवल 300 लड़की ही फॉर्म फिलअप करी है, जिसमें 1139 सीट खाली रह जाएगी, और वो सीट अगला वैकेंट जब आएगी वैकेंसी तो तब उसमें ऐड हो जाएगा, ना कि पुरुष विद्यार्थी को वो सीट दिया जाएगा। आनंद किशोर और है। 2016 में भी आया था, सेम कंडीशन हुआ। 2019 में भी आया, सेम कंडीशन हुआ, वैकेंट रह गया, लेकिन पुरुष अभ्यर्थी को नहीं दिया गया वो सीट। और हम लोग यहाँ से बहुत सारा मेल भी किए हुए हैं, कोई रिस्पांस नहीं है। समझ गए, इनका बिहार बोर्ड है। नहीं इनका बिहार बोर्ड। हेलो, हेलो जी, कैसे हैं? नहीं ये तो पुलिस वाला ना, लेकिन वो जो पहले जो बच्ची वाला बोला गया वो किसके लगे? बच्ची वाला बिहार पुलिस बोर्ड, बिहार पुलिस चालक सिपाही भर्ती उसको लगो। हाँ अब बोलिए। अब आपका दोनों मैटर सेम है ना? ठीक, अब छोड़ दीजिए। पीछे पीछे करण। जितेंद्र जी इस साइड भी आए, आप बैठिए। एक बेटा एक करण वहां दीजिए। मैं सांसद महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आने वाली टीआरडी की वैकेंसी जो है वो लगभग 2 साल से लटका हुआ है। इसका वैकेंसी बिहार भर्ती की बात कर रहा हूँ, टीआरडी बोर्ड की जो आने वाली वैकेंसी थी वो लगभग 2 साल से जो पेंडिंग है। बिहार की शिक्षा मंत्री आदरणीय सुनील कुमार कहते हैं कि अगले सप्ताह करेंगे, अगले एजुकेशन सेक्रेटरी कौन है? इसको लेकर के एजुकेशन सेक्रेटरी आपको पता है कौन है? अजय है। कौन है एजुकेशन सेक्रेटरी? मंत्री जी लोग को से कुछ होता है? जी सर, ये 2 साल से लगभग चल रहा है टीआरडी के बाद। मैं सांसद महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, जो आप सड़क से लेकर के सदन तक इस आवाज को बुलंद कीजिए तो टीआरडी के ये जो मुद्दा है 2 साल वाला, पहले आप हमको ये समझाइए कि ताकि मैं सही प्रॉपर वे में बात करूं सदन में कि 2 सालों से क्या कारण है, कॉज क्या दे रहा है? 2 साल से कोई भी कारण नहीं है। इससे पहले चुनाव था
तो बोल रहे थे चुनाव के बाद जो है इसको जारी करेंगे। अब चुनाव हो गया है तो अब कर रहे रोस्टर क्लियर नहीं हुआ है, क्लियर हो गया है। रोस्टर क्लियर होने के बाद हम लोग जो है इसको करेंगे। हम सभी इसकी आशा में हैं जो वैकेंसी को जारी करेंगे, लेकिन अभी तक कोई सूचना नहीं हुआ है। और सांसद महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वैकेंसी लगभग 1 लाख प्लस है, तभी हम सभी छात्रों का इसमें जो है इलेक्शन हो पाए। ये जितने मुद्दे आपके आ रहे हैं, राष्ट्रपति अभिभाषण 31 मार्च को है। जी सर। मेरा 1 या 2 को बोलने में 5 मिनट आएगा, फिर बंद कर देगा। हम अकेले हैं, अकेले। अब 5 मिनट के बाद हमारा मैके बंद कर देता है। जी सर, ये तो सिस्टम का अब दोष मैं है। सिस्टम का दोष नहीं है, दोष हम सब का है कि हम अकेले हैं और मेरा टाइम उतना ही है। और जिसको ज्यादा टाइम है वो वंदे मातरम में लगल है, आप में नहीं लगल है। हम आपके मुद्दों को 5 मिनट में, जितना मुद्दा आपने उठाया है, आप सुनिएगा, ये सारे मुद्दे उस दिन आपके हम उठाएंगे। सारे आपके मुद्दों को लेकर सेक्रेटरी से मिलेंगे। हमसे कोई मिलता नहीं है डर से, मंत्री को और नहीं मिलेगा हमसे। आप चिंता मत करिए, ये मुद्दा को मैं टेकअप करूंगा। इधर बोलिए, मैं हाँ बेटा बोलो। सर, हम फ्यूचर फौजी फिजिकल एकेडमी पूर्णिया से मैं आगे और सर हम लोग का जो ऑनलाइन कंपटीशन का एग्जाम होता है। 1 मिनट। हेलो, प्रणाम। ये जो गेट बंद हो जाता है, बच्चे लोग दौड़ने जाते हैं, गेट बंद होने के चलते फांद के जाना पड़ता है, बच्चियों को भी बच्चों को भी। तो जिस वक्त बच्चे दौड़ने जाते हैं उस वक्त कम से कम खुला रहे और उसके बाद बंद हो। कितने बजे जाते हैं? 4 बजे। 4 बजे ये लोग जाते हैं दौड़ने, तो 4 से 5 को खोल दिया जाए और फिर 5 बजे के बाद बंद कर दिया जाए। हाँ, तो वो वाला गेट लगा दीजिए जिसमें बंद ही ना करना पड़े और बच्चे जा सके, डाइवर्स नहीं हो, कर दीजिए। थैंक यू। बोल दिया गया, वो घुमौआ वाला गेट लगा देगा। उनका कहना था गाय भैंस ही सब आ जाता है, तो घुमौआ वाला लगा देगा तो गाय भैंस नहीं आएगा। हाँ बोलिए बेटा। सर हम पूर्णिया फ्यूचर फौजी फिजिकल एकेडमी की छात्रा हूँ और हम लोग का जो कंपटीशन का एग्जाम होता था ऑनलाइन, पूर्णिया का जो भी ऑनलाइन सेंटर है उसका जो सिस्टम के खराब के वजह से और क्या कहते हैं धांधली के वजह से बहुत सारा एग्जाम का जो भी सेंटर है पूर्णिया से वो हटा दिया गया है। और हम क्या हटा दिया गया? मतलब पूर्णिया सेंटर हटा दिया गया है ऑनलाइन, खराब सिस्टम के वजह से और धांधली के वजह से ऑनलाइन एग्जाम जो भी पूर्णिया में होता था कैसे होगा ये? और हम लोग को बाहर सेंटर दिया जा रहा है, भागलपुर और पटना। डीएम सर हम लोग का पूर्णिया से तो अपने उसको कुछ कहना तभी एक था ट्रैक। ये तो लोग ऐसे हाथ नहीं नमो बुद्धाय, जय भीम। कैसे हैं? मोने जे होम गार्ड तो 3-4 इशू है बच्चों का। बच्चे के संवाद में हम हैं, 15 बच्चे हैं। एक तो IIT का एक प्रिंसिपल है बदमाश, ST/SC बच्ची के साथ जबरदस्ती वो पैसा लेता है। अति बनमनखी कॉलेज में, आनंदी जानकी में, जो नहीं लेना है उसको 500 रुपया लेता है। दूसरा IIT आनंदी जानकी कॉलेज, महिला कॉलेज। दूसरा है बनमनखी धमदा का IT।
ITI कॉलेज, इसमें 5,000 अपने दलित ST SC बच्चों से इस नाम पर कि हम सर्टिफिकेट नहीं देंगे और ये के नाम पर 5,000 रुपया ले लेता है। दो, तीसरी चीज, ऑनलाइन जो एग्जाम था अपने बच्चों का यहाँ, वो ऑनलाइन एग्जाम बंद होने के चलते बच्चों का एग्जामिनेशन बाहर बहुत दिक्कत हो रही है। तीन, TCS, और चौथा, जो जितने प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल में 12th के बच्चों से 11th 12th के बच्चों से प्रैक्टिकल में पैसा लिया जा रहा है। तो DO से बात करके एक नोटिस तुरंत निकलवा दिया जाए सारे स्कूल के। इसके बदले बोल रहे हैं। चौथी जी, जो नहीं रूल ही नहीं है। पांचवी चीज, एक पुस्तकालय कैसे हो सकता है अपने बच्चों के लिए, कितना हम लोग खरीद लें। बच्चों का डिमांड है कि सर को कहा जाए कि आप दोनों आदमी मिलके हम लोग को एक पुस्तकालय पे अजीज पुस्तकालय हो। थाना चौक पर पुस्तकालय है जो नहीं खुला हुआ है। तो एक ये मामला है। दूसरा, ट्रैक है यहाँ पर रंगभूमि में, इंदिरा गांधी में बच्चे दौड़ना चाहते हैं, वो परमिशन अभी तक इनको नहीं मिलता है, तो बच्चों को दिक्कत हो रही है। तो ये 4-5 इश्यूज हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है। जो लास्ट इश्यूज है, जो इम्पोर्टेंट है कि बच्चों का जो एग्जामिनेशन जो बाहर जाता है, उसमें इन लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। कहीं कभी इधर कभी उधर जाने में भी दिक्कत। 500 रुपया फीस और उस पर GST लगा देता है 100 रुपया, तो और 600 हो गया। तो ये इन लोग का सबसे बेसिक डिमांड था। एक शौचालय हम कर दें कि आप कर, दोनों भाई कोई कर दे, तो एक शौचालय इन लोग का है बच्चियों का, कि ये लोग जहाँ दौड़ने जाती है वहाँ कोई बच्चियों के लिए शौचालय नहीं। ये रंगभूमि, तो दोनों कहेंगे तो कल ही हम लिख के दे देंगे, एक शौचालय हो जाए। तो ये तो इन लोगों का डिमांड था कि आपके बारे में कि उनको मैं कहूँ, तो इसीलिए जी बहुत उम्मीद है इन लोगों को। वो ITI वाला जरा सा देख लिया जाए, और जानकी वाला बच्ची से ST SC के बच्ची से 500 रुपया लिया जा रहा है। ठीक जी, ठीक, नया साल मुबारक। अब मैं 2-3 बात बता रहा हूँ। 1 मिनट, मेरा मोबाइल देखिए, थोड़ा गौर से कुछ 1-2 चीज सुनिए। आवाज कम आ रही है। सर मेरा एक सेकंड, सर मेरा एक क्वेश्चन था बेटा, 1 सेकंड बेटा, क्या क्वेश्चन था? सर हमारे पूर्वी सीमांचल में बिहार पुलिस में कम रिजल्ट दिया जाता है, जिसमें से बहुत सारी लड़की हाइट और वेट के लेकर परेशान रहती है। मतलब बिहार पुलिस में 155 है, और जबकि चौकीदार और होम गार्ड में 153 दिया गया है। तो हम लोग चाहते हैं कि बिहार पुलिस में भी हम लोग यहाँ हाइट कितना है एवरेज? 155 तो आ जाता है। 153 यहाँ का एवरेज हाइट है, जिसकी वजह से चौकीदार और होमगार्ड की भर्ती में दिया भी था। ये कैसे होगा हमको ये बताइए, कहाँ अप्रोच करें? ये बिहार सरकार ही कर सकती है और CSPC कर सकती है। CSPC जी, और बिहार और कोसी सीमांचल में खास तौर से हुआ ये है कि पिछले भर्ती में 153 ही लड़कियों का लिया गया, लेकिन आगामी सभी भर्तियों में 55 लिया जाने से हमारे यहाँ पर लड़कियां कम हो रही है। और दूसरी बात ये है कि पश्चिमी और दक्षिणी बिहार में रिजल्ट का वितरण जो हुआ, बिहार पुलिस अभी रिजल्ट आया है, उसका वितरण जो हुआ वो पश्चिमी और दक्षिणी बिहार में ज्यादा हुआ, जबकि कोसी सीमांचल में कम है। ये देखा जाता है, क्योंकि एक एप्लीकेशन हमको सुबह दे दीजिए, ये आंकड़ा उठा के देखा हमको दे दीजिए, मीडिया की तरफ से मिला जी, ये लोग का सवाल है, इसके सवाल हाँ, को साफ किया। ठीक, जी, 1 मिनट सुनिए, मैं सुना रहा हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट चीज। सर एक मिनट बेटा,
ये मैक पर कैसे जाएगा? बड़ा हुआ। देखिए, इनका क्या कहना है, अमेरिका से मेरे दोस्त है अमन, ये अमेरिका में रहते हैं। उनका क्या कहना है, हो नहीं रहा, कैसे आएगा मैक पर भाई? वो न्यूक्लियर को देखते हैं अमेरिका में, बिहार से हैं। उनका कहना एआई को कैसे मैं क्या बोलूं? रुक। इनका कहना है कि एआई क्या है, बच्चों को ये समझना जरूरी है कि कोई कॉलेज में टीचर नहीं या स्टूडेंट नहीं, प्रोफेसर नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई चीज नहीं। बच्चे अपने सिलेबस को इस पर डाले और एआई पर डाल दे। उनको किसी कॉलेज बच्चों की जरूरत, किसी टीचर की जरूरत नहीं है। इंटायर चीज इन्होंने, हम आपको भेजेंगे, इसको निकाल करके जरा। ये हमको अभी आने के वक्त ट्रेन में मैंने इनसे पूछा कि यूरोप में हमारे बच्चे को जो मिल रहा है उसका क्या तात्पर्य और कैसे। इन्होंने डिटेल बताया। एआई सबसे ज्यादा पढ़ने लिखने वाले बच्चों की क्या जरूरत है। मैं आज दुनिया, जापान, टोटल खेती ड्रोन के द्वारा हो रही, टोटल नौकरी नहीं मिलेगी। ड्रोन आपका सबसे बड़ा रोजगार हो सकता है। आप हमको सजेस्ट करिए, मैं 3 चीज आपको वादा करता हूं। पहला कि एक बेहतर यहां पर पूर्णिया में बड़ा निकट भविष्य में हर कीमत पर एक लाइब्रेरी की स्थापना। मैं उसको देख रहा हूं कि उसका एनवायरनमेंट कहां होगा, बेहतर माहौल बच्ची के लिए और हमारे बच्चों के पढ़ने वाले बच्चों के लिए कहां होगा, उसको मैं देखूंगा। एक पूछ ली ना मेन बात। दूसरी चीज, जो बच्चे दौड़ रहे हैं, बच्चियां, एक सवाल हर पंचायत में मैंने कह दिया है 2 महीने के अंदर कक्षा की व्यवस्था कर दो, ताकि उसको लॉन्ग जंप, हाई जंप में दिक्कत ना हो। तो तीसरी चीज, जो आपका बेसिक प्रॉब्लम है वो है, जो आपने 8 सेमेस्टर की बात की, आप लगातार समय पर एग्जामिनेशन का नहीं होना, एडमिशन नहीं होना, ये प्रॉब्लम पूरे बिहार का है। और मैं इन मुद्दों को 31 जनवरी के बाद गंभीरता और मजबूती के साथ मैं उठाऊंगा और बेसिक लड़ाई इस मुद्दों को लेकर लड़ूंगा। ये मैं वादा करता हूं आपसे। सर एक सवाल और है मेरा। अब क्या हो गया? जी बेटा बोलिए। सर हम ये चाहते हैं बिहार पुलिस के जितनी भी लड़कियों का जॉब होता है उसका जो है ना जॉब जो है अपने डिस्ट्रिक्ट में दिया जाए, लड़कियों लोग के लिए ज्यादा सेफ। अच्छा एक बात बताइए, ये पॉलिसी सरकार की है, उसमें हम कहाँ थे? जान न जान मैं तेरा मेहमान, हम कहाँ थे? मैं मानता हूँ। और कोई जो बात नहीं आई है और कोई साथी बोलना चाहते हैं तो 1 मिनट जाके दीजिए इस बच्चे को।
जाइए जाइए दीजिए। मैं ये मामला सिपाही वाला उठा दूंगा। सर बोलिए। सर यहाँ पे हाँ बोलिए। सर अग्निवीर परमानेंट नहीं होगा क्या? हाँ अग्निवीर परमानेंट नहीं होगा सर? अगर फौजी का बनेगा मर जाएंगे सर। सही बोल रहे हैं सर, मर जाएंगे, कुछ नहीं बोलेंगे सर। अग्नि आप ऐसे ऐसे कैसे हो? अग्निवीर सब कुछ को, ये मुद्दा सदन में हर बार उठता है। मेरी बात सुनिए, मैं फिर इस मामले को उठा दूं। पीछे जाइए, ले जाइए। अग्निवीर बड़ा मुद्दा है, मैं मानता हूँ ये परमानेंट हो, इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन इतनी गंदी सरकार है कि कॉमन मैन की बात सुनता ही नहीं। मैं लड़ूंगा, कोई फिक्र हो, मैं लड़ूंगा, मैं वादा करता हूँ। आप पीछे। सीएसपीसी को ये मैसेज किया जाए कि बिहार पुलिस और बिहार दरोगा का कट ऑफ जारी किया जाए और आंसर की जारी किया जाए। हम लोग एक एप्लीकेशन हमको लिख के दीजिए सर। हम लोग इसको मैं क्वेश्चन में डालता हूँ। सर हम लोग बहुत दूर से एग्जाम दे के आते हैं। आप बेटा ऐसा कीजिए, सुनिए। आप सुने होंगे मैंने इस बार बच्चों को फीस 500 रुपया जो ले रहे हैं फॉर्म भरने के लिए, और उस पर 100 GST लगा रहे हैं। मैंने ये मुद्दा उठाया है, इसको खत्म करिए। सर आंसर की जारी किया जाए। एक दूसरा, बच्चों को जाना ना पड़े एग्जाम देने के लिए। जब आप सब कुछ ऑनलाइन कर रहे हैं, स्टार्टअप, स्किल, स्टैंड अप कर रहे हैं, तो हमारे बच्चे क्यों जा रहे हैं फिजिकल? उसको ऑनलाइन करिए ताकि बच्चों को जाने आने का भाड़ा ना लगे, और यदि लगे तो सरकार दे, हमारे बच्चे ना। ये मैं लड़ूंगा, ये मैं आपको वादा करता हूं। बात रही कटऑफ की, कि कटऑफ यदि लागू होगा तब उसमें पारदर्शिता आएगा। आप एक पॉइंटर रेज करके हमको दे दीजिए, कल सुबह मैं इसको क्वेश्चन में डाल देता हूं, ताकि 31 के बाद ये क्वेश्चन आवे, मैं जवाब ले लूं। ठीक है, धन्यवाद। सर मेरा तो एक मिनट सर मेरा 2024 में 10% क्लियर हुआ, ठीक है सर। लेकिन मैंने पार्ट 3 में जो है सर हमको एक्सेप्ट कर दिया था किसी कारणवश, तो मैंने अटेंडेंस शीट वगैरह सबमिट किया कॉलेज में सर। उसके बावजूद भी वहाँ पे जो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई सर। मेरा मार्कशीट जारी कर दिया है 2024 में, मार्कशीट आ गया सर। लेकिन सर मेरा प्रोविजनल सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट सर नहीं आता। आप लिख के दीजिए, लिख के दीजिए। सुबह अर्जुन भवन आइए 7 बजे, 7 बजे, 7:30 बजे आइए, खाना मेरे साथ खाइए। नमस्ते सर। बेटा एक और बिटिया को बोले। सर हमारे मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट के आगे आगे आगे। मंडल में एक लाइब्रेरी है, जो कि सरकारी लाइब्रेरी है, लेकिन वहाँ पे अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। खुदा किशनगंज में? जी सर। कौन कब्जा कर लिया? मतलब वहाँ पे एक टेंट वाले हैं, वही अपना सामान वगैरह रखते हैं। हम लाइब्रेरी किसका है? सरकारी लाइब्रेरी है वो। सरकारी है? जी सर। सर प्लीज उसको SDO खुदा किशनगंज लगाओ तो। SDO खुदा किशन आदिल, SDO खुदा किशनगंज। सर बोलिए। सर मेरा निवेदन बिहार SSC आयोग से है। 2 क्वेश्चन लेंगे, एक आपका एक और किसी का। ठीक है सर। बिहार SSC आयोग से है, जो कि सर 2030 में फॉर्म फिलअप करवाया है। 2024 बिता दिया फॉर्म फिलअप करवाने में, कभी एडिट करवाइए, कभी करेक्ट करवाइए, फिर से भरवाइए। हम लोग सब फॉर्म फिल किया था, 600 रुपया देकर फॉर्म फिल किए थे। 25 लाख बच्चा उस समय फॉर्म फिल किया। फिर क्या किया गया, धीरे धीरे सीट बढ़ाते जा रहे। उस समय 12,199 सीट था। 25 लाख बच्चे से एक व्यक्ति से कितना लिया पैसा? 600 रुपया। सर बताइए सर। SDO साहब, हाँ SDO साहब, मामला ये है कि असल वाला
एक बच्ची कंप्लेन की है अभी, जो वहाँ पर लाइब्रेरी है बच्ची के लिए, तो उदा किशन है, कौन चौक पर है बेटा? थाना चौक है, थाना चौक पर है। वहाँ कोई टेंट वाला उसको कब्जा करके रख लिया, लाइब्रेरी नहीं चल रहा जी। उसको अभी देखा जाए तुरंत, जी अभी देखा जाए, सारे बच्चे जी कर हम लोग का जो फॉर्म फिलअप, मेरी बात सुनिए, ये मुद्दा बात करना पड़ेगा जहाँ अपने फॉर्म फिलअप करते हैं। जी सर, आप मतलब कहिए। मेरी बात सुनिए, रात में एक एप्लीकेशन लिख लीजिए ठीक है सर, और आप सुबह 7:30 बजे अर्जुन भवन, ठीक है सर, मैं आपके सामने बात करूँ, ठीक सर। तो सुबह आइए ना, तो सुबह आओ ना सर सर अब अर्जुन भवन की सुबह सर एक मिनट बैठे, सर एक मिनट बैठे। एसएससी का जो एग्जाम कंडक्ट करवा रही है टीसीएस, एक कंपनी है सर जो टीसीएस कंडक्ट करा रही है, वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का जिसका जो अपाहिज है, उसको एक स्कॉलर देने का जो है ना, साथ में लेके जाने की, जैसे जो बच्चा लग रहा है, लुला है, आंख से जो पढ़ नहीं सकता है, जो हाथ से लिख नहीं सकता है, उसके साथ में एक स्कॉलर आता है। वह कोई भी एग्जाम कंडक्ट करवा रही है तो वह सेंटर पे जो है उनके साथ में स्कॉलर जाने नहीं दिया जाता है। ये अक्सर ये पूर्णिया का रिपोर्ट है सर। पूर्णिया में आपका वह सेंटर है माधोपारा वाला, आईडीजी ओकर नंबर और है ना? नंबर तो बिल्कुल नहीं है सर। नहीं कंपनी के कोई जी 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 है ना? जी है ना? ठीक, सवेरे आवत सर सवेरे सर पहले तो आपको के लिए कम से कम 50-60 स्टूडेंट थर्ड लिस्ट का छूट गया है सर, इसको थोड़ा एक दिन के लिए कम से कम एक दिन के लिए सर नहीं समझे क्या करूं? अच्छा गेट पर, ठीक सर ठीक है। आप क्या बोल रहे हैं? सर पहले तो आपको धन्यवाद कि आपका बेटा आप लोग वहाँ जाइए, सुनिए जी। KKR के तरफ से यही मुद्दा पहले मेरा भी है कि एक मिनट पहले बिटिया लोगों को ले जाइए। हाँ लीजिए बच्ची लोग सर जितेंद्र जी वहाँ। सर हाँ बोलिए बेटा। पहले तो आपको धन्यवाद सर कि आपका बेटा KKR के तरफ से IPL खेल रहे हैं। यही मुद्दा हम लोग का भी है सर कि ये पूर्णिया जिला में इंटरनेशनल स्टेडियम का व्यवस्था करवाया जाए। भैया इंटरनेशनल स्टेडियम मेरा सपना है, वही जैसे सपना सर पूरा जैसे आपके ट्रेन सपना था, वैसे इंटरनेशनल और स्कीम AI और ड्रोन हब सपना है। इसको 3 साल के पहले हम पूरा करेंगे, ये वादा करता हूँ। थैंक यू सर। चलिए सब लोग खाने पर आइए। नया साल की शुभकामनाएं और 14 तारीख को दही चूड़ा खाने के लिए निमंत्रण सर सबको। सर एक समस्या मेरी सुन लिया था। हाँ बोलिए सर इधर जाइए आलोक सर खाना पर जाइए आलोक जी सब लोग। सर एक समस्या सुना जाए। बेटा बेटा किराने को सबसे पहले सर मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूँ। आपको भी बेटा, आपको भी प्रणाम। सर मैं आप ही के क्षेत्र कुमारखंड प्रखंड से रहता हूँ। बोलिए ना। वहाँ एक समस्या है सबसे बड़ी, क्या 1 कट्ठा जमीन हो, उसका कवाला जो है या उसको नेट चढ़ाने के लिए 5 से 10 हजार रुपया चार्ज। 1 कट्ठा जमीन हो उसका भी उतना चार्ज। और तो एक काम करा अर्जुन कौन भोरे आओ। ठीक है आओ सर एक बार मेरा भी सुन लीजिए। बोले हम के नगर से हैं बेटा। हम वहाँ पे जाति आय निवास हम ऑनलाइन अप्लाई कर दिए हैं, लेकिन वो बार रिजेक्ट हो रहा है। लगभग 3 से 4 बार ये रिजेक्ट करे वहाँ पे कर्मचारी लोग कर रहा है, भोरे आओ सिस्टम में बैठा हुआ भोरे आओ 7:30 बजे अर्जुन भवन। सर मेरा बात सुन लीजिए ना। 7:30 बजे अर्जुन सर हम पूर्णिया विश्वविद्यालय से GLM कॉलेज का जो स्टूडेंट है और हम रंगभूमि चौक पे दुकान करते हैं सावर कैफे का, दोनों भाई मिलकर, और वही दुकान चला के अपना पढ़ाई लिखाई भी करते हैं। सब लोग लाइन में दीजिएगा बेटा, और पहले बिटिया लोगों को लेने दीजिएगा। सर मेरा बात सादा अलग है, नॉन वेज अलग है। सर मेरा बात थोड़ा सीरियस उधर बोल हर बात को सीरियसली आपका जितनी बातें हुई तुरंत हमने बात की। सर मेरा बात यह है कि रंगभूमि चौक पे मेरा कैफे का दुकान है और उसी को चला के अपना
पढ़ाई लिखाई करते हैं। ठीक है। 26 तारीख को रात में मेरा दुकान का ताला तोड़ के मेरा सारा सामान लेके चला गया है और कंट्रोल रूम में सीसीटीवी फुटेज में सारा चीज देखा भी गया है, उसका वॉइस रिकॉर्डिंग भी किया गया, जो आया है उसमें देखा गया सारा कुछ। और पुलिस के पास जाके हमने FIR भी दर्ज करवा दी है, लेकिन अभी तक कोई बात नहीं है और मेरा पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। सवेरे 8 बजे आप अर्जुन भवन आ जाए, करेंगे भी मदद भी करेंगे। आइए दोनों काम करेंगे, पैरवी भी करेंगे, आपकी मदद भी करेंगे। खाना बिहार SSC आयोग से एग्जाम करवाया था प्लीज, बहुत दिन हो गया। क्या बोल रहे हैं ये? बिहार SSC आयोग से एग्जाम करवाया जाए, बहुत दिन हो गया, 2022 में हूँ, 24 हो गया, लेकिन एग्जाम नहीं करवाया जा रहा है। एक एप्लीकेशन दे दी, सुबह बात करें, एकदम सुबह बात करें। हेलो सर, क्या बेटा? 12,000 मेरे को फ्लाइट का टिकट पड़ा। आप बताइए मैं कॉलेज में देखूँ या नहीं, ये तो ये आप देखिए, एक मिनट बेटा, ये पॉलिसी क्या कहता है? पहले तो 26,000, 28,000, 40,000 है। एक मिनट बेटा, अब जब इंडिगो की लड़ाई हुई, हम लड़े, कोई बोला नहीं, तो जाके एक मिनिमम जाकर के फाइनल हुआ, मैक्सिमम 12,000 से ज्यादा पैसे नहीं लगे। सबसे बड़ी बात तो ये अब मैं बता रहा हूँ, वहाँ आइए ना, जो गवर्नमेंट की मोनोपोली है इन लोगों की, उसमें मुद्दा ही उठाया जा सकता है। मेरे को ये जानना है कि मेरे को बीटेक करना है, हाँ, तो सर वो मेरे को बाहर ही जाके क्यों करना है? मैं बिहार में भी तो कर सकता हूँ, बिल्कुल। बट मेरे को कॉलेज ही नहीं है बिहार में, तो मैं यहाँ रह के करूँगा क्या? बीटेक का कॉलेज नहीं है। बट यहाँ कंपनी नहीं आती है ना, कैंपस हाँ, प्लेसमेंट। सही। सर आप करूँगा, मेरे को कोई कंपनी हायर नहीं करेगी, तो फिर तो मैं बीटेक करके यहाँ से करूँगा क्या? जैसे मैं बैंगलोर से कर रहा हूँ, मेरे को BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में मेरे को सिलेक्शन हुआ, बट मैं नहीं ले पाया। तू एक काम कर, 2 जनवरी के बाद हमें लौटे छे, तू हमरा से बात कर ले। सर आपका तो सर एक मिनट, नहीं, अर्जुन भवन तू आवा, अब तू अर्जुन भवन सर एक शिकायत है सर, अब सर एक शिकायत है। पूर्णिया यूनिवर्सिटी के एक टीचर है, प्रोफेसर मनोज से, जो कि वो जो हमारे स्टूडेंट है, लड़की है, छात्र है, उनको क्या बोला जा रहा था ना कि तुम मेरा बॉडी मसाज कर दो, तब तुम्हारा, तब तुम फोन लगाओ ना, मनोज से, तब तुम्हारा नंबर बढ़ाएगा। वो लड़की हिम्मत बांध के हमको बोली, वो लड़की बहुत हिम्मत बांध के हमको बोली, लेकिन फिर भी हम नहीं बोल पा रहे हैं। नंबर है? हाँ है सर। छाप इधर, हेलो, 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 मेरे पंचायत में एक भी लाइब्रेरी नहीं है सर। लाइब्रेरी खुलवाने का कितना कोशिश करे सर पार्लियामेंट में, और एक मेरे पंचायत में एक लाइब्रेरी है, लेकिन चला तक होता नहीं, उसमें सामान रखता है। कौन पंचायत? चिकली डबरिया पंचायत में तो घोड़े के नहीं खोले थे, तो लगाओ ना यार, एक एप्लीकेशन है, हमने तो घोड़े था ना, तो हमरा घोड़े लावन, घोड़े 8 बजे अब तो सेमेस्टर वाला बात तो भेले ना, 2700 रुपया एक सेमेस्टर के जो बात भेले, ठीक से तो बात करे उस पर लगे लोकसभा का मुद्दा है, जिसमें कि नया CBCS मेथड में हर 8 सेमेस्टर बांट दिया है।
पहले एडमिशन से लेके पूरा यूजी करने में क्वेश्चन करना पड़ेगा। जी 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 वो लोकसभा सर फोन लगाओ ना तो कर लिया उनका हाँ, ये तेरा मीडिया टेक्नोलॉजी लेकर आता है बंगाल का पूरा एक उसको तो एग्जाम कंट्रोलर से हटवा दिए थे हटवा दिए बेटा बोलिए किधर किधर है बोला बोला प्रखंड से हूँ बेटा सर। मेरी माँ अभी सर मेरी माँ जो एक आशा का एक आंगनबाड़ी का जी उसका बताओ। मेरा फ्रेंड और 2-3 फ्रेंड है जिसकी भी माँ आशा कार्यकर्ता है। लगभग 6 से 7 महीना से मतलब कंपनी का पेमेंट नहीं है, पढ़ाई करने के बाद भी मतलब एक काम करा एक मम्मी का तो ही कहा घोड़े आबो पेमेंट वाला से हम बात करे छे जी अब थे तोरा से बात कर 8 बजे आइए चैट जीपीटी में भारत जीपीटी एक मिनट एक एक बार सुना दे बेटा एक बेटू सुना दे हाँ